मसीह यीशु के ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेज एंड प्रेयर बाय किरण। तो एक बार फिर खुदावंद के कलाम की बशारत आपके सामने करने को है और खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से जो हमने मुकाशफा की किताब की तलावत का सिलसिला शुरू किया है, उसमें आज हम चौथे बाब की तलावत करेंगे। तो ज़रूर हमारी इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आपके अजीज़ों के साथ, आपके रिश्तेदारों, आपके फ्रेंड्स, आपके माँ बाप, आपके बच्चों को भी खुदावंद के कलाम की बरकत मिले, तो ये वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज़्यादा खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और खुदावंद का कलाम दुनिया के कोने-कोने तक फैले। सो आएँ खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से मुकाशफा उसका चौथा बाब उसकी तलावत करेंगे। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा। मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द जुमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के 7 चिरागदान जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समुंदर बलौर की मानद है और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानद और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए अकाब की मानद है और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं कि कुदूस 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 खुदावंद खुदाए कादर मुतलिक जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि आए हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। बेशक खुदावन का जिंदा पाक कलाम हमारे लिए बरकत का वसीला है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाब था अजीज़ों, जिसमें खुदावन के आसमान पर उसके जलाल का बयान है और बताया गया है कि किस तौर पर खुदावन के हजूरी में उसके फरिश्ते उसे कुदूस 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 पुकारते हैं और इसकी तमजीद करते हैं, ताज़ीम करते हैं। लेकिन हम इंसान जो ज़मीन पर है, जो कि खुदा की ऐसी बनाई हुई कारागरी हैं जिसको उसने सब कुछ मुहैया किया है, हर एक नेमत दी है, बरकत दी है, बख्शिश दी है, अकल दी है, दानिश दी है, लेकिन हम किस तौर पर खुदा की तमजीद कर रहे हैं? क्या इस तौर पर जिस तरह से वो फरिश्ते हर वक्त खुदा की तमजीद और ताज़ीम करते हैं, खुदावंद की हुजूरी में खड़े रहते हैं, क्या हम भी खुदावंद की ऐसी तमजीद करते हैं, ऐसी सना करते हैं, ऐसी सिताइश करते हैं? अगर नहीं तो हमें भी खुदावंद की तमजीद और ताज़ीम, उसकी सिताइश, उसकी वडियाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदावंद इस लायक है। हमारा खुदावंद बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है
اور وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کی تمجید و تعظیم کریں۔ خاص طور پر جب خداوند ہماری زندگی میں بیش بہا کام کرتا ہے، بہت ساری نعمتیں، بہت ساری برکتیں، بہت ساری بخششیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے، تو عزیزو ہمیں یہ چاہیے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم اس کی تمجید کریں، اس کے نام کو قدوس کہیں، اس کے نام کو پکاریں۔ تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ خداوند کے مقدس پاک کلام کی برکت دوسروں تک بھی پہنچے، کیونکہ خداوند کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے دونوں سارے ہی مبارک ہیں۔ تو خاص طور پر دو لوگ جو اس وقت اس کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو یہ مبارک ہیں۔ اگر آپ خدا کے نام کی برکت، اس کی مبارک حالی اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے تمام عزیز و اقارب جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے دشمنوں تک بھی اس کو پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام کی برکت سے وہ تبدیل ہو جائیں گے، ان کی سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی بخشے، آپ کے ساتھ ہو، آمین۔